हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माही कलेक्शन स्ट्रीट ड्रेस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3-in-1 कन्वर्टेबल कुर्ती डिज़ाइन में मैंने डिज़ाइन कर रखा है बैक डोरी, फुल स्लीव, अम्ब्रेला स्लीव और स्ट्रिप कुर्ती डिज़ाइन। और अगर आपको मेरा ये ड्रेस पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं कुर्ती को डिज़ाइन करना, जिसके लिए मैंने यहाँ पे रेयॉन फैब्रिक लिया हुआ है, जिसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख दिया है। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में इसको फोल्ड कर दिया है, जिसकी चेस्ट मैंने ली है यहाँ पे 11 इंच, क्योंकि इसकी साइज़ जो है वो 36 इंच की है। और यहाँ पे मैंने शोल्डर जो है वो 5 इंच का ले रखा है, क्योंकि स्ट्रिप बना रहे हैं तो 5 इंच का मैंने शोल्डर भी ले रखा है और 5 इंच का मैंने यहाँ पे आर्म होल भी ले लिया है। और अब हम इसमें स्ट्रिप कुर्ती बनाने के लिए हमको 5 इंच का ही हमेशा शोल्डर रखना रहता है। और अब हम यहाँ पे 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे फ्रंट के लिए और 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे हम बैक के लिए। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। और यहाँ पे हम नेक की भी लेंथ एक बार देख लेंगे तो 6 इंच ही मुझे लेना है और यहाँ से हम राउंड दे देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की फिटिंग की साइज़ लगाएंगे, तो फिटिंग यहाँ पे 9 इंच है और 2 इंच जो है वो मार्किंग के लिए, और कमर जो है यहाँ पर वो 8 इंच की है, 8.5 है, तो यहाँ पे हम 10.5 पे मार्किंग कर लेंगे। और चौक की मार्किंग यहाँ पे मैंने 13 इंच पे करी है और वहाँ से मैंने 1 इंच अंदर की तरफ लिया है। और अब कमर से हम उसको मिला देंगे और यहाँ पे लेंथ जो है वो मैंने 30 इंच की ले रखी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करते समय एक चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि फ्रंट का पार्ट जो है और बैक का पार्ट जो है वो साथ में नहीं कट होगा, वो थोड़ा अलग अलग कट होगा। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, बट आप ध्यान ज़रूर दें। और अब यहाँ पर हम जो है वो फ्रंट पार्ट को निकाल देंगे और बैक पार्ट को भी निकाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट वापस से ले लिया है और फ्रंट पार्ट पे जो आधे इंच की मार्किंग मैंने एक्स्ट्रा की थी उसकी कटिंग करके यहाँ पे अब हम फिर से फ्रंट पार्ट पे इस तरह से पट्टी लगा के उसकी हम स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रिप बना रखा है, स्ट्रिप को हमको इस तरह से रखना है और मैंने आप देख सकते हो कि किस तरह से अस्तर के कपड़े को इस तरह से सेम उसके वे में कट कर दिया। यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। हाफ कटिंग के बाद इस तरह से मैंने स्ट्रिप को कुछ ऐसे पलट दिया है और ऊपर से हम एक सिलाई चला देंगे। यहाँ पे बैक पार्ट को भी सेम ऐसे लेना है और बैक पार्ट पे ये ध्यान देना दोनों के राइट साइड अंदर की तरफ रखे जाएंगे और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रहेंगे। और अब हम इसकी भी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। और अब हम यहाँ पे बैक में डोरी लगाने की मार्किंग करेंगे। जो कमर पे हम डोरी लगाते हैं उसकी मार्किंग करेंगे, जिसके लिए मैंने कुर्ती को 2 फोल्ड में ऐसे फोल्ड करके रख दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने जो है वो चौड़ाई की मार्किंग 3.5 इंच की ली हुई है और लेंथ जो है उसकी मार्किंग मैंने 7 इंच की ली हुई है। एंड सेम एक तरफ से मार्किंग करने के बाद सेम उसको हम इस तरह से फोल्ड करके और उस पर हम ऐसे हाथ लगा देंगे तो दोनों साइड इस तरह से उसकी मार्किंग हो जाएगी। और अब हम इसको स्क्वायर से बॉक्स जैसा बना लेंगे। तो पहले हम इसको इस तरह से बनाने के बाद आप देख सकते हो कैसे हम बना रहे हैं, अब सेम ऐसे आप भी बनाना। उसके बाद हम एक बार चेक करेंगे कि हाँ इसकी मार्किंग क्या सही है। तो इसके बाद अब हम इसमें 1-1 इंच पे मार्किंग करेंगे, मतलब बीच में हमको 1-1 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैंने डोरी बना के रखी हुई है, कुछ इस तरह से मैंने डोरी बना ली, आप देख सकते हो। और सेम इसको इस तरह से पलट लोगे और यहाँ पे मैंने 1-1 इंच की मार्किंग भी कर दी है। 1-1 इंच पे आप मार्किंग करते चले जाओगे और यहाँ पे मैंने टोटल 5 इंच या 6 ऐसे डोरी बना रखी थी। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमको डोरी लगानी है वो हम कुर्ती के राइट साइड की तरफ यानी सीधे की तरफ से लगाएंगे और इसको हम अंदर की तरफ रख के लगाएंगे इस तरह से, जैसे आप देख रहे हो। तो बस 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह से लगा के एक सिलाई और कंप्लीट कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं, और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको फोल्ड करके यहाँ पे हम डॉट जैसा शेप दे देंगे। तो जहाँ तक आपकी डोरी मतलब जैसे आप लगाए होगे उसके हिसाब से इस पर ऐसे सिलाई चला देना, तो ये डॉट की तरह ऐसा कंप्लीट भी हो जाएगा और अंदर की तरफ से इसमें कुछ निशान भी नहीं रह जाएंगे। तो जिस तरह से आप देख सकते हो मेरा सेम ऐसे ही आपको भी बनाना है। और अब यहाँ पे हम साइड की मार्किंग कर लेंगे। सिर्फ 1.5 इंच की इसकी मार्किंग करनी रहती है, तो 1.5 इंच पे आप इसकी मार्किंग कर लेना। तो जैसे आप देख सकते हो 1.5 इंच पे आप इसकी मार्किंग कर लेना और यहाँ पे आप चौक रेडी कर लेना। तो यहाँ पे मैंने चौक भी बना लिया है और 1.5 इंच पे मैंने मार्किंग भी कर लिया। अब इस तरह से हम इसमें डोरी भरते चले जाएंगे। आप देख सकते हो कैसे हम डोरी इसमें लगा रहे हैं। तो सेम इस तरह से आपको डोरी लगाते चले जाना है और यहाँ पे मैंने डोरी को लगा के कंप्लीट कर लिया है। और अब हम ऊपर के लिए जो मैंने अलग से स्लीव बनाई हुई थी उसके लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे, यानी हाफ शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये भी 11 इंच की चेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखना है इसको और 4 फोल्ड में इसको भी फोल्ड करके रखना है। और इसकी लेंथ जो है वो हम केवल 10 इंच की रखेंगे। और यहाँ पे जो है वो मैंने बोट नेक की मार्किंग की हुई है 3.5 इंच पे और 3 इंच पे मैंने नेक की मार्किंग भी की हुई है। और आर्म होल जो है वो 7 इंच की ली हुई है मैंने, और 1/2 इंच अंदर की तरफ से मैंने यहाँ पे
आर्म होल की मार्किंग कर दी है। और ऊपर से हमें 6 इंच एक तरफ से लेना है और दूसरे तरफ से पूरा मुझे लेके नीचे तक ऐसे मिला देना है। तो इस तरह और हाफ इंच और फोल्ड करके इस तरह से करके उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी क्या कि जो मैंने यहाँ पे मार्किंग की हुई है साइड में, आप देख सकते हो हल्का सा मैंने उठा दिया है। तो उसको आप उठाना नहीं, उसको आप एकदम से मतलब जॉइंट टू जॉइंट मिला देना। और यहाँ पे मैंने बोट नेक पे इसकी कटिंग करी हुई है। तो आप देख सकते हो बोट नेक जो है वो 3.5 इंच का था। नेक यहाँ पे जो है 3.5 इंच का लिया हुआ था मैंने। अब यहाँ पर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए ऊपर से हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और अंदर से हम आर्म होल को गुलाई का शेप दे देंगे। और पूरी लेंथ जो है इसकी वो 22 इंच की है। 22 इंच का हाफ करेंगे 11 इंच। 11 इंच पे हमें 1 इंच की मार्किंग करनी रहेगी। ऐसे लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेट, उसके बाद 1 इंच पे आप मार्किंग कर लीजिएगा। नीचे से भी आप 1 इंच ले लीजिएगा और तिरछी तरह से लाइन को ड्रॉ कर दीजिएगा। और दोनों साइड हमें लाइन को इस तरह से सेम ऐसे ड्रॉ करना है। ये नॉर्मल स्लीव से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जैसे आप स्लीव की कटिंग करते हो उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फैल के आना है। तो बस इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये बहुत इजी तरीके से आपका हो जाएगा। मुझे तो ये स्लीव बनाने में बहुत मज़ा आया। और अब हम जैकेट वाले पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं। तो जैकेट वाले पार्ट को मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है और इसके राइट साइड हम और एक पट्टी में जो कट किए रहेंगे कपड़ा उसको लगा देंगे। और ये फ्रंट साइड का है, तो फ्रंट साइड में भी हम और एक कपड़ा कुछ गुलाई में कट किए हैं, तो उसको भी हम इस तरह से ऐसे लगा देंगे। ये अलग से अस्तर पे आपको कट करना है। और इसको हम लगाने के बाद आप चाहें तो सिलाई चलाएं या फिर तुरपाई करें। मैंने तो यहाँ पे तुरपाई कर रखी थी। और हम शोल्डर की ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद उसके बाद हम इसमें गला पट्टी लगा देंगे। तो मैंने गला पट्टी कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसकी साइड में फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों शोल्डर पहले ज्वाइन कर लिया है और हम साइड में इसकी फिटिंग कर लेंगे। जो भी आपकी फिटिंग की साइज़ रहेगी आप वो साइज़ का फिटिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पर अब मैंने देखिए फिटिंग मतलब लगा लिया है दोनों तरफ। इस तरफ भी मैंने फिटिंग लगा लिया। थोड़ा सा यहाँ बैठ नहीं रहा था तो मैंने इसको बैठा दिया एकदम सही तरीके से। हाँ, कुछ इस तरह से इसको बैठा देना है और नीचे से थोड़ा फोल्ड करके आपको इसकी फ़िटिंग बैठा देनी है। और यहाँ पे मैंने इसकी फ़िटिंग कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पे स्लीव को मैंने नीचे से पहले फोल्ड करके एकदम स्लीव मतलब जो स्लीव की नीचे मोड़ी होती है उसको रेडी कर लिया है। और अब इसको हम मतलब जैकेट पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो मैंने वो वीडियो नहीं डाल पाई है क्योंकि मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने मतलब वीडियो तो नहीं डाला, बट इस तरह से इसकी स्टिचिंग मैंने लगा दी, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो है वो जैकेट पार्ट का आर्म होल होगा उसको आप पहले इंच टेप से नाप लीजिएगा कितना आ रहा है। उसके बाद उतना ही आप यहाँ पर भी साइज़ पर आप मतलब फिटिंग का निशान लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जैकेट पार्ट से नाप के यहाँ पे मेरा 6.5 आ रहा था आर्म होल का जो फिटिंग था। तो मैंने यहाँ पे 6.5 पे इसकी फ़िटिंग का मार्किंग कर लिया है। और यहाँ पे मैंने स्टिच भी लगा दी है स्लीव में। तो यहाँ स्लीव मेरा बन के रेडी हो गया है। और ये अम्ब्रेला स्लीव है। अम्ब्रेला स्लीव की भी कटिंग हमने यहाँ पे कर रखी है। यहाँ पे पहले हम उसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे एकदम चौकोर की तरह। उसके बाद यहाँ पर हम लेंथ देखेंगे। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो 10 इंच का मैंने लिया है। आप भी ऐसे जो भी आपको लेंथ बनाना रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा, चाहे 11 चाहे 9 जैसा भी आपको रखना रहेगा। तो यहाँ पे 10 इंच का मैंने बीच सेंटर से इंच टेप को रख के मार्किंग कर लिया है। इस तरह से हम इसको गुलाई में कटिंग कर लेंगे। और ऐसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा स्लीव में थोड़ा सा फ्रंट पार्ट में डीप डाउन रखा था। तो इस तरह से हम पहले फोल्ड करके उसको मार्किंग कर लेंगे, एकदम सेंटर उसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंटर निकाल लिया था। यहाँ से 2.5 इंच पे मैंने मार्किंग करी है। और उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़े से ऊपर साइड में फोल्ड किया 2.5 इंच को मतलब हटाते हुए। और इस तरह से हम इसमें एक पहले पिन लगा देंगे ताकि कपड़ा सरके ना। और जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है वहाँ तक फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद अब हम दोनों साइड में ऐसे पिन लगा लेंगे ताकि यहाँ पे उसके बाद जस्ट ऐसे हम उठा के पलट लेंगे जैसे आप देख रहे हो। और उसके बाद यहाँ पर हम ऊपर से मतलब जो आर्म होल की फिटिंग की मार्किंग होती है उसकी मार्किंग लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 इंच पे लगा दी है। और इसको हम गुलाई में अब कट कर लेंगे। और इसको कट करने के बाद ये बीच सेंटर ऐसा निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा एक साइड का आपका नीचे वाले मतलब फ्रंट साइड का आपका थोड़ा सा नीचे रहेगा और बैक साइड के ऊपर। ये आप देख सकते हो मैंने तीनों लुक को ऐसे सामने से रख दिया है। और तीनों लुक सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइज़। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ड्रेस कैसा बना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग माई वीडियो।